हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ डेट के जो हमारे 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है उनके लिए एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि अब जो है एनआईएफ डेट को किस प्रकार से जो है वो मान्यता मिलेगी। और देश भर में जो शिक्षक भर्ती हो रही है, जैसे आप सभी को पता है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 जो है वो 15 मार्च को उसका एग्जाम हुआ था 1 to 5 और 6 to 8 का लेकर के। लेकिन वो एग्जाम जो है दोस्तों जो है वो क्या हुआ है कि रद्द किया जा चुका है पेपर लीक के कारण। तो ऐसे ही देश, जैसे बिहार में भर्ती आ रही है शिक्षक भर्ती को लेकर के, वैसे ही देश भर में जहां भी किसी भी स्टेट में अगर शिक्षक भर्ती आ रही है तो वहां पे उनको कैसे मान्यता मिले एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों को और वो उसके लिए एलिजिबल हो, इस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि प्रियंका सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, वो केस जो है दोस्तों विड्रॉ कर दिया गया है, जिसके बारे में आप सभी को पता है। और तब से जो है आप सभी बिल्कुल जो है वो एकदम से निराश हो गए हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि अब जो है कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए। नेगेटिविटी को जो है दिमाग में आने ही मत दीजिए, क्योंकि एक बार अगर नेगेटिविटी जो है दिमाग में आ जाता है तो फिर आप जो है नेगेटिव ही सोचने रहते हैं और उसके बाद जो परिणाम जो आपका आने वाला होता है वो भी जो है नेगेटिव ही आता है। इसलिए नेगेटिविटी को जो है आप अपने दिमाग में आने ही ना दीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हमेशा ऐसा सोचिए कि आपको जीतना है, आपको अपनी लड़ाई जीतना है। और देश भर में कहीं भी अगर शिक्षक भर्ती आती है तो आपको वहां पे के लिए अपने आप को एलिजिबल कराना है दोस्तों। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में हम देख रहे हैं कि अगर कोई केस जा रहा है तो वो सीधे जो है वहां पे या तो विड्रॉ हो जा रहा है या तो डिस्पोज हो रहा है। सरकार से मांग की गई थी संसद में, तो वहां पे भी जो है गोल बटोल जो है जवाब दिया गया था। आरटीआई के माध्यम से गैजेट प्रकाशन पे क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा था तो वहां से भी जो है इधर उधर से घुमा करके जो जवाब आ रहा था दोस्तों। लेकिन अब हम बात करने वाले कि आखिर में आएगा कैसे, मान्यता मिलेगी कैसे। तो अगर ये सारी बातें आपको जानना है तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट इसको लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एनआईएफ डेट को मान्यता मिलेगी कैसे। तो एक और चीज है कि विश्वनाथ जी, उत्तराखंड के विश्वनाथ जी के द्वारा जो है वो एक रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा चुका है और उसको लेकर के जो है अभी सुनवाई की कोई डेट नहीं है। एक ये अपडेट हुआ। दूसरा हम बात करते हैं गैजेट प्रकाशन को लेकर के। तो हमें अब ये प्रयास करना है कि किसी भी तरह जो है गैजेट को प्रकाशित कर लिया जाए, क्योंकि गैजेट में अगर रिकॉग्निशन लेटर को जो है प्रकाशित करवा लिया जाता है तो ये जो है सबसे बड़ा जो है हम लोगों के लिए कार्य होगा। और यहीं से जो है अब एकमात्र उम्मीद हमें दिख रही है। हमें सिर्फ अब एक ही उम्मीद दिख रही है कि किसी भी तरह से जो गैजेट में इसको प्रकाशित करा लिया जाए। और अगर गैजेट में इसको प्रकाशित करा लिया जाता है तब जाके क्या हमें जो है मान्यता मिल जाएगी। तो हम लोगों को अब सारा ध्यान जो है इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि जल्द से जल्द जो है वो गैजेट प्रकाशित किया जाए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो कानूनी तौर पे हमें अपने आप को जो है तैयार रखना होगा। एक अच्छे से एडवोकेट को रखना होगा और अच्छे एडवोकेट को लेकर के जो है कोर्ट में जाना होगा और अपना पक्ष जो है वो बेहतर तरीके से रखना होगा कि जो है हमको जो है घर से बुला करके जो है कराया गया है एनआईएफ से डिलेड। अगर एनआईएफ से डिलेड नहीं करा था तो स्टार्टिंग में इसको क्यों नहीं कहा गया कि अगर देखिए 18 महीने उस समय कहा गया था कि कोर्स जो है वो 18 महीने का था, 6 महीने का जो ट्रेनिंग था। तो 6 महीने की जो ट्रेनिंग थी उसको नहीं कराया जाएगा, उसको ट्रेनिंग नहीं कराया जा रहा है और लेकिन 18 महीने का कोर्स कराया जा रहा है। तो जब ट्रेनिंग नहीं कराया जा रहा है और ट्रेनिंग के बेस पे आप हटा रहे हैं तो आप इनको रखिए और ट्रेनिंग कहीं से करा दीजिए, जैसे बीएड वालों के साथ हो रहा है। बीएड के लिए ब्रिज कोर्स का जो प्रावधान हो वो लाया जा रहा है ना, तो वैसे ही आप एनआईओएस के साथ करिए और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दीजिए, इनको जो है कहीं ना कहीं लागू कीजिए, मान्यता दीजिए। तो हमारी सरकार से मांग है और हम जो है अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखने के लिए बोल रहे हैं कि आप ऐसे अब हम लोग करना होगा कि बेहतर एडवोकेट को लेकर के कोर्ट में जाना होगा और गैजेट प्रकाशन पे जोर देना होगा। अपना पक्ष जो है कोर्ट के सामने बेहतर तरीके से रखना होगा ताकि हमारा जो पक्ष है, हमारा जो केस है उसको कंसीडर किया जाए जज के माध्यम से और इसको सुना जाए। और हमें सिर्फ और सिर्फ जो है गैजेट प्रकाशन पे जो है ध्यान देना है कि किसी भी तरह गैजेट प्रकाशन हो जाए। और अगर गैजेट प्रकाशन हो जाता है तो फिर हम लोगों को जो है दोस्तों मान्यता मिल जाएगी और देश भर में कहीं भी अगर शिक्षक भर्ती होती है तो वहां के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पैनिक मत होइए और निराश तो बिल्कुल मत होइए। नेगेटिविटी को बिल्कुल मत सोचिए कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लगातार मैसेज कर रहे हैं और लग रहा है कि उनको कि अब जो है कुछ होगा नहीं, एनआईएफ डेट का जो है वो खत्म हो गया, अब उनको कहीं मौका नहीं मिला। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह से नेगेटिविटी मन में मत लाइए, नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और उम्मीद रखिए कि गैजेट प्रकाशन एक बार हो जाता है उसी पर ध्यान दीजिए तो आपको यह मौका मिलेगा। धन्यवाद।